13 जुलाई तक तो यानी नजर आ रहा था कि इमरान खान की रिहाई कि तेरे पिंड ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ करप्शन कम हो सकती है। करप्शन 20 से 25 साल जो उन्होंने प्रोग्राम खत्म होने के बाद रेहान खान साहिब से रब्ता किया। पीटीआई है अडयाला जेल में वो एक डेथ सेल में है। 6x8 का कमरा है, शायद उससे भी छोटा है, 4x6 का है, और उसमें 24 घंटे उनको रखा जाता है, जिसके साथ कोई बाथरूम है जिसकी दीवार बाद में बनाई गई है। और उस सेल में ना हीटर है ना एसी है। मेरे ख्याल में एक आधा पंखा है, वो दीवार वाला या छत वाला वो भी पता नहीं है। 3 तारीख से लेके आज कल तक मेरे ख्याल में, क्योंकि आज उनको पेश करना था, आज वो शेव थे, आज वो पंप अप थे, आज वो फ्रैंकली स्पीकिंग पिछली जुमेरात वाले दिन जो मैंने मीटिंग की तो आपने देखा होगा कि जो मुझसे उन्होंने का हुक्म दिया था कि बार, क्योंकि उस वक्त देखिए हमारा एक प्रोटोकॉल है, हमारा एक पैटर्न है। पैटर्न ये है कि जब अलीमा बीबी आएंगी तो अलीमा बीबी बात करेंगी मीडिया के साथ। वी डू नॉट इंटरेक्ट विद मीडिया, ठीक है। और उस दिन क्योंकि कोई और नहीं था तो मुझे और शोएब शाहीन साहब को करनी पड़ी, ठीक है। शोएब शाहीन साहब कर रहे थे, देन आई हैड टू इंटरजेक्ट एंड देन वहाँ पे जो मैंने चीज़ देखी है, फ्रैंकली स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा रंजीदा हो गया था। फवाद साहब की जो मिनिस्ट्री थी उसमें मुदाखलत मैंने कभी नहीं की, या उनके जो जब वो इन्फॉर्मेशन में एंड यू डोंट वांट कि जी आपकी जो वकालत नहीं वो मैंने में भी करते, दैट इज अंडरस्टूड। जो मेरे मामलात प्रोफेशनल हैं, फवाद साहब हैज नेवर एंटर्ड इन देयर। आपके जो पीटीआई के जो है, मैं पंजाबी जट हूं, ये तो गल खत्म हो जाती है तो फिर आगे टूरी रहा। नाउ मूव नाइट फॉरवर्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सीनियर लॉयर जनाब फैसल चौधरी साहब, और उनसे पूछते हैं कि हाल ही में उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से अडयाला जेल के अंदर, उनके हवाले से भी बात करेंगे। और फिर उसके बाद एक कंट्रोवर्सी जो है पार्टी के अंदर सामने आई थी, जिसमें इन्होंने एक पिटीशन जो है खान साहब को जो फैसिलिटीज़ के हवाले से थी और उनकी हेल्थ के हवाले से जो इश्यूज़ थे, कंसर्न्स थे पार्टी के अंदर, फैमिली के अंदर, ख़ासकर उनके अपने जो डॉक्टर्स हैं, तो उस हवाले से फिर पार्टी ने जो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया और जवाब दिया कि ये पहले का कोई एक वकालतनामा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर था। उनसे पूछते हैं कि एक्चुअल इशू क्या है, और आगे चल के अब खान साहब जो है उनकी ज़ोजा जो हैं फॉर्मर फर्स्ट लेडी, वो तो बाहर आ गई हैं ज़मानत के ऊपर, उनकी बहनें जो हैं वो भी बाहर आ गई हैं। इमरान खान साहब के चांसेस क्या हैं? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमें टाइम दिया जी। सबसे पहले तो ये बताएं कि वो जो इशू था, आप अभी बता रहे थे प्रोग्राम से पहले, पॉडकास्ट से पहले, कि वो रिजॉल्व हो गया है। ये इशू बना क्यों बेसिकली? मतलब आप तो वो उसमें लिखा हुआ था जी कि ये लीगल कमेटी विल डिसाइड कि जी क्या हमने एप्लीकेशन देनी है या नहीं। ये तो पुराना वकालतनामा था। नहीं, ऑब्वियसली वकालतनामा जो है वो तो पुराना ही होता है ना, नया भी होता है, वो इतना ऐसे होता है। उसकी वजह कि जेल में है ना, वो कोई बनी गाला में तो बैठे नहीं है। एनीवेज दैट हैज़ बीन रिजॉल्व्ड। Salman Raja sahab was kind enough, and Khan sahab was kind enough to post their trust in me. और उन्होंने मुझे ये कहा कि जो देखिए हम जो है ना लॉयर टीम भी है या हमारी पार्टी भी जो है, हम एक मुसलसल अमल से गुजर रहे हैं। वो अमल में जब रफस्तायत है, हमें बहुत ज़्यादा एक जो है अनशेड्यूल्ड मामला चलाने पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा जो है पीछे आपको पता है खान साहब की जो कार्सरेशन के दौरान जो उनके साथ हुआ वो सारा मामला, और फिर ये सारी चीज़ों में गलतफहमी पैदा हो जाती है। पर कुछ लोग जो हैं वो उन गलतफहमी में ऐड करते हैं। पर कौन लोग हैं जो आप मतलब मैं वैसे फैसल भाई, मैं ये देखें आपके जो पीटीआई के जो है, मैं पंजाबी जट हूं, ये तो गल खत्म हो जाती है तो फिर आगे टूरी रहा। नाउ मूव नाइट फॉरवर्ड। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो कहते हैं जी कि सर बड़े इशू है पाकिस्तान में। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ ना कि आप के बारे में ये कहा गया कि वो शायद किसी को जो है वो वापस लाने के लिए, और ऑब्वियसली देखें फवाद चौधरी साहब जो हैं उनकी पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। वो खान साहब की कैबिनेट के एक बड़े जिनके ऊपर ट्रस्ट वो करते थे, उनकी एडवाइस को वो सुनते थे। तो वो जाहिर है कि वो जो एक एपिसोड बीच में हुआ उनकी उस मामले के बाद, और वो जहाँ पे मेरे पास भी आए थे, उन्होंने कहा जी मैं तो पार्टी के अंदर हूँ, वहाँ मैं कभी गया ही नहीं हूँ, एंड स्टिल ही इज़ डिफेंडिंग द पार्टी। सो डू यू थिंक कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नहीं चाहते कि वो लोग जो कि
खान साहब के करीब थे, जो कि पार्टी को सही एडवाइस करते थे, वो दोबारा से आए वापस? देखिए, बात यह है भाई साहब के किसको पार्टी में लेना है, किसको नहीं लेना, ये खान का फैसला है। कब लेना है, किस वक्त लेना है, ये भी उनका फैसला है। मेरे पास ये मैंडेट नहीं है कि मैं किसी को लाने की बात करूं या ले जाने की बात करूं। फवाद साहब हों या जो दूसरे लोग भी हैं पुराने, उनका खान साहब के साथ एक डायरेक्ट नेक्सस रहा है। जैसे मेरा 10-15 साल से उनके साथ नेक्सस है, तो उनका एक ट्रस्ट रहा है शुरू दिन से मेरे ऊपर भी, और डेफिनेटली बाकी फैमिली के ऊपर भी। तो मेरा वहाँ पे बनता नहीं है मैं कि फवाद साहब की लॉबी मैंने करनी है या किसी और की लॉबी करनी है। मैं इन मामलात में नहीं पड़ता। मेरी ज़िम्मे इस वक्त हमारा सिर्फ एक ऑब्जेक्ट एक है, वो ये ऑब्जेक्ट है, और हमारे ज़िम्मे एक काम ये है कि हमने खान साहब की रिहाई के लिए काम करना है पूरी यकसुई के साथ, और हमने ये जो एपिसोड इस तरह के होते हैं ये रिपीट नहीं होने देने, और आपस में इत्तेफाक का जो है बात वो करनी है। दूसरी बात मैं इसके साथ साथ आज आपको बड़ा ओपनली भी कहूँ, मैं फवाद साहब की पार्टी लीडरशिप पे जो तनकीद है या उनके कुछ लोगों की उनके पर तनकीद है, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। वो नहीं करनी चाहिए। पार्टी इस वक्त खान साहब समझते हैं कि बेहतर कौन चला सकता है। आपके मतलब जो फवाद साहब पार्टी के बाहर के लोगों के ऊपर जो तनकीद करते हैं, आप पार्टी के लोगों के, वही कहता हूं ना, जो बाहर के लोगों, मेरा मतलब है कि जो लोग जाहिर है कि इस वक्त पार्टी को चला रहे हैं, जेलों से बाहर जो लोग हैं, उसमें यही है ना, मतलब बैरिस्टर साहब हैं, उसमें अपोजिशन लीडर हैं, उसमें और लोग हैं, कुछ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरीज चेंज होते रहे, बट यही वो कोर कमेटी है या पॉलिटिकल कमेटी जिसको कहा जाता है। शिबली साहब भी उसके अंदर है। तो वो उनके ऊपर उन्होंने कई दफ़ा ये कहा है, कुछ लीगल टीम के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि खान साहब की जो केसेस हैं उनको बेहतर तरीके से प्लीड किया जा सकता था, और ये जो लोग बैठे हैं ये शायद खान साहब जो है उनको अगर ये स्ट्रेटजी अपनी चेंज करें तो वो जल्दी बाहर आ सकते हैं। ये बात तो उन्होंने नहीं, ये उनकी राय ज़रूर हो सकती है, लेकिन ऑब्वियसली एक राय है, क्योंकि हम देख रहे हैं ना मामलात को। खान साहब की जो रिहाई है, तो आप अपने भाई से डिसएग्री करते हैं यानी? हाँ, मैं समझता हूँ कि उनकी तनकीद बहुत जगहों पे ऐसी होती है, अगर वो मुझसे पूछ लिया करें जो उन्होंने कभी भी नहीं पूछा कि करने से पहले, तो उसमें हकायक तो पता हो ना उनको। देखिए, बहुत सारे लोग जो सी में हैं, पॉलिटिकल कमेटी में हैं, लीगल कमेटी में, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, दिन रात एक करते हैं। देयर आर सम प्रॉब्लम्स जो कि उनको नहीं पता, जाहिर है, क्योंकि ही इज़ नॉट डीलिंग इट डायरेक्टली। नहीं, लेकिन आपके साथ तो उनकी मुलाकात फैमिली में होती है भाई, होती है। उसका ये मतलब थोड़ी है कि मेरी क्लाइंट जो प्रिविलेजेस हैं, ये मैं बातें शेयर तो नहीं करूँगा। देखिए, मैं प्रोफेशनल आदमी हूँ, मैं अपनी बातें कभी भी, मैं अपने और भाइयों में हम लोगों का एक साथी ब्लड रिलेशन है, वो मेरे बड़े भाई हैं, बहुत एहतराम है, बट जो प्रोफेशनल ना उन्होंने मुझसे कभी पूछा, जब वो मिनिस्टर थे मैंने उनकी मिनिस्ट्री में भी कभी दखल अंदाजी नहीं की, ना मुझे पता था कि वो क्या होता है। हाँ, और जो मेरी वकालत है अदर देन हिज, लेकिन एक दिन तो आप उनके ऑफिस में तो बैठे हुए थे ना, एज अ ब्रदर, जब मैं तो भी, आपको याद होगा, वो इसलिए कि वहाँ पे बैठना लोगों की, क्योंकि हमारे सारे लोग उधर आते थे, उनसे मुलाकातें करना, उनके रिजॉल्व करना, छोटे जो इश्यूज थे वो तो हम करते हैं, आज भी करते हैं, हम अपने घरों में भी मिलते रहते हैं। तो फवाद साहब की जो मिनिस्ट्री थी उसमें मुदाखलत मैंने कभी नहीं की, या उनके जो जब वो इन्फॉर्मेशन में, एंड यू डोंट वांट कि जी आपकी जो वकालत नहीं, वो मैंने में भी नहीं करते। दैट इज अंडरस्टूड। जो मेरे मामलात प्रोफेशनल हैं, फवाद साहब हैज नेवर एंटर्ड इन देयर, जो उनके थे मैंने। चलिए हम आगे चलते हैं। यानी आप ये समझते हैं कि फवाद साहब जो तनकीद, मैंने आज पैगाम भी दिया है, खान साहब का ट्वीट भी किया है कि फवाद साहब खामोश हो जाएं, जिप योर माउथ, दिस इज द मैसेज। और फवाद साहब को ये खान साहब की तरफ से या आपकी तरफ? खान साहब की तरफ से। अच्छा, खान साहब की तरफ से। मेरी तरफ से तो बहुत पहले से भी था। नहीं, खान, देखिए, मेरा अगर मैंने कोई फवाद साहब के लिए कोई मैसेज आज तक लाया हो खान साहब को, तो वो आज वाला है कि आपने तनकीद नहीं करनी। तो आज की मीटिंग में भी आप यू वर देयर? ऑफ कोर्स आई वाज देयर। मैं उन्हीं का अडयाला से होके आ रहा हूँ। ठीक है, तो आज कौन कौन था आप लोगों के साथ? मैं था, सलमान साहब थे, अली जफर साहब थे, सलमान सफदर साहब थे। अच्छा, ये हम लोग थे चार। चलें, मुझे ये बताएं कि लीगल टीम का आर यू द पार्ट ऑफ द लीगल टीम? देखिए, अब इसके ऊपर फिर आप जो है ना डॉज करने की जरूरत नहीं है। आर यू पार्ट ऑफ द खान साहब की जो लीगल टीम है? थैंक यू टू खान साहब एंड सलमान अकरम राजा। यस, आई एम। यू, तो फिर ये बैरिस्टर साहब ने जो ट्वीट की थी, व्हाई दैट इज ओल्ड। ओल्ड क्या मतलब? इट्स नॉट, 2 सदियां पुरानी नहीं है, कोई साल पुरानी, कोई महीना, कोई हफ्ता पुरानी नहीं है। भाई साहब, जस्ट 48। आपने इवेंट्स को बहुत कवर किया है। जी जी जी, ठीक है। अ डे इज मोर देन एनफ टू चेंज द इवेंट्स। Why this? I mean, the distrust. Why this is a kind of a distrust
which send a very bad message to the workers of PTI के जो लोग पाकिस्तान में एम्पायर हैं, वो उनके अंदर तो फिर एक कंसर्न पैदा होता है ना कि एक वो शख्स जो आज वो कंसर्न एड्रेस हो गया। सही, आज खान का डायरेक्ट मैसेज आ गया, मुझे भी मिल गया, सलमान भाई साहब को भी मिल गया, फवाद भाई को भी मिल गया। तो हम सब ने अपनी अपनी कैपेसिटी में जो भी शख्स, देखिए फवाद साहब अभी पार्टी में एक्टिव नहीं है ना, तो घर बैठ के दुआ करे, और वो बहुत ज़हीन एक वापसी उनकी हो जाएगी। ये इस पे कोई बात हुई है खान साहब से? मेरी कभी भी नहीं, देखिए मैंने कभी फवाद साहब को डिस्कस नहीं किया। दैट इज़ नॉट माई प्लेस। वही साहब डिस्कस उनको किया जाता है जो अजनबी हों, या उनके खान साहब का एक अपना खान साहब कोई ये नहीं है, वो बहुत ही अपने मामलात को समझते हैं, जानते हैं। मेरे ज़िम्मे उन्होंने हमेशा से, आज क्या लगाया है लीगल नहीं, हमेशा से 2015 से, चाहे वो पार्लियामेंट का हो या पीटीवी हमला केस उससे पहले हो, उससे लेके फिर आप बड़ी हमारी लिटिगेशन जो पंजाब गवर्नमेंट के केसेस थे, या आप समझिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन वाले जो केसेस थे, या खान साहब के अपने और वर्करों के तकरीबन सैकड़ों केसेस हैं जिसमें मैं अपीयर हुआ, खान साहब की तरफ से भी हुआ, वर्करों की तरफ से भी हुआ। श्री मज़ारी साहब हैं, ये दूसरी कैबिनेट है, मैंने तकरीबन तमाम कैबिनेट को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो देखें हमारा एक म्यूचुअल ट्रस्ट है, उनका बहुत एहतराम है खान साहब का, और हम लोग जो हैं वो वर्कर्स हैं उनके। मैं अपने आप को हमेशा वर्कर कहता हूँ। आई एम नॉट अमंग्स दोस टॉप लीडर्स। ना मैं पॉलिटिकल ऑफिस का कभी एस्पिरेंट रहा हूँ, ना मैं। चलें, बड़े लोग जो होते हैं वो इसी तरह अपने आप को वर्कर कहते हैं। नेचुरली यू आर अ सीनियर लॉयर, यू नो, आप पार्टी को आप की डेफिनेटली ज़रूरत हो। मुझे ये बताएं कि आज उस दिन आप मिले और फिर बड़े कम टाइम में यू गॉट अ चांस टू मीट खान साहब। मोबाइल्स वगैरह बाहर रख लिए जाते हैं, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें 1-2 मिनट। देखिए किस तरह एंट्री क्या होती है, वो किस एरिया के अंदर हैं, इन विच कंडीशन ही इज लिविंग देयर, व्हाट इज हिज हेल्थ कंडीशन। लास्ट टाइम सुना था कि उन्होंने यानी शेव भी नहीं कर रहे, वो दाढ़ी उन्होंने रख ली है। व्हाट इज द सिचुएशन? नहीं, अडयाला जेल में वो एक डेथ सेल में है, 6x8 का कमरा है, शायद उससे भी छोटा है, 4x6 का है, और उसमें 24 घंटे उनको रखा जाता है, जिसके साथ कोई बाथरूम है जिसकी दीवार बाद में बनाई गई है। और उस सेल में ना हीटर है, ना एसी है, मेरे ख्याल में एक आधा पंखा है, वो दीवार वाला या छत वाला वो भी पता नहीं है। 3 तारीख से लेके आज कल तक मेरे ख्याल में, क्योंकि आज उनको पेश करना था, तो आज वो शेव थे, आज वो पंप अप थे, आज वो फ्रैंकली स्पीकिंग पिछली जुमेरात वाले दिन जो मैंने मीटिंग की, तो आपने देखा होगा कि जो मुझसे उन्होंने कहा, हुक्म दिया था कि बार, क्योंकि उस वक्त देखिए हमारा एक प्रोटोकॉल है, हमारा एक पैटर्न है। पैटर्न ये है कि जब अलीमा बीबी आएंगी तो अलीमा बीबी बात करेंगी मीडिया के साथ। वी डू नॉट इंटरेक्ट विद मीडिया, ठीक है। और उस दिन क्योंकि कोई और नहीं था तो मुझे और शोएब शाहीन साहब को करनी पड़ी, ठीक है। शोएब शाहीन साहब कर रहे थे, देन आई हैड टू इंटरजेक्ट, एंड देन वहाँ पे जो मैंने चीज़ देखी है, फ्रैंकली स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा रंजीदा हो गया था। वो मैंने खान साहब को, आप लोगों की मुलाकात डेथ सेल से बाहर करवाई जी? वो कॉन्फ्रेंस रूम है एक, सुपरिटेंडेंट साहब के साथ उसमें होता है, जिसमें खान साहब केम विद द लॉन्ग बियर्ड एंड ही वाज फटीग्ड, एंड देन ही टोल्ड मी कि जी 10 दिन अंदर बंद किया रखा उसी सेल में 24 आवर्स। फिजिकली आमने सामने जैसे हम बैठे हुए ऐसे था, या यहाँ से आप कर लें कि आप इसमें इसको दुगना कर लें तो ही इज़ लाइक 8-10 फीट अवे, क्योंकि वो बगिंग होती है। Is there any glass between? ये नहीं, ग्लास ख़त्म कर दिए, बट वुडन टेबल है काफ़ी बड़ा। उसके बीच में फ्रेम्स, जो ग्लास वाले फ्रेम है वो ग्लास निकाल लिए, फ्रेम लगे हुए हैं। और उसके पीछे खान साहब होते हैं, पीछे पुलिस वाले होते हैं, इधर हमारे जासूसी के लिए पुलिस होती है, अदर देन इक्विपमेंट, जो आई एम श्योर वहाँ पे हिडन इक्विपमेंट होता है। तो आप जो बात करते हैं वो वहाँ पे रिकॉर्ड होती है यही। और फिर वहाँ पे जब हम जाते हैं, सेल फोन तो आपने बड़ी बात की, वहाँ पे हमें तो कागज़ ले जाने की इजाज़त नहीं है। हमें पूरा सर्च किया जाता है, पेन कागज़ यू कांट नोट नहीं, वो तो ले जाते हैं, तो फिर बाद में वो निकाल लिए जाते हैं। और वो जो हमारी प्लीडिंग्स हैं, प्लीडिंग्स की भी ज़ीरॉक्स बनती हैं, ये कॉपी बन के व्हाट्सएप में भेजी जाती हैं अनहिडन लोगों के पास। कोर्ट के ऑर्डर हैं कि आप नहीं कर सकते, बट इवन देन जेल अमला जो है वो वापस सर्च जो है हमारी वो बड़ी ऐसे होती है जैसे पता नहीं हम क्या है, और आते हुए भी और जाते हुए भी और आते हुए भी। और इसमें कोई सीनियर जूनियर का नहीं है। तो जो अंदर जेल है
जेल एक सिनेमा हॉल में होती है, सिनेमा हॉल को कन्वर्ट किया गया, उसमें लगा के वुडन बॉक्सेस। तो वहाँ पे एक फैमिली का है, एक आगे हम होते हैं, खान साहब होते हैं, और उसके आगे एक 4 फीट का एक पट्टा है, मतलब दीवार है, एंड फ्रांस वहाँ से फिर आगे जज साहब बैठते हैं, वो एक ऊपर स्टेज है उसके ऊपर। सो जज साहब और पीछे मीडिया बैठा होता है, जज साहब और मीडिया के दरमियान तकरीबन 70 फुट का फासला है। और जो जज साहब कहते हैं मीडिया ने कभी नहीं सुना, जो मीडिया में कहते हैं जज साहब ने कभी नहीं सुना। वी आर द इंटरमीडिएटरीज। खान साहब बात करते हैं मीडिया के साथ, और वो जब बात कर रहे होते हैं तो आप देखिए यहाँ पे खान साहब खड़े हैं, देन देयर इज़ अ ब्लॉक एंड देयर इज़ अ मीडिया, सो ही हैज़ टू शाउट आउट टू देम, दे हैव टू शाउट आउट। फिर पुलिस वाले यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे हम लोग बैठे होते हैं, तो ऑब्वियसली वी स्टैंड, जब वो बात कर रहे होते हैं हम राइट लेफ्ट हो जाते हैं, बट द पुलिस वालास डू नॉट लेट जर्नलिस्ट आस्क क्वेश्चंस, मोस्टली दे स्नब देम। हम इंटरजेक्ट करते रहते हैं, तो वो दैट इज़ अ वेरी हॉस्टाइल सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट, जिसमें ये कंट्रोल ट्रायल है, जिसमें चीज़ें जो हैं इस तरह से रखी जाती हैं कि फ्रैंकली स्पीकिंग आई नेवर फेल्ट इंडिपेंडेंट देयर। So you explain it really very well. मुझे ये बताएं कि what is the message other than his own facilities, हेल्थ के हवाले से क्या उनका ये? नहीं देखिए, हेल्थ में खान साहब इज़ एन एथलीट। अच्छा, ही इज़ माशाल्लाह हेल्दी, सुपर फिट, मेंटली, स्पिरिट, हाई, पुरज़म, वेलर, सब कुछ वहाँ पे। तो ये जो वावेलर मचा था कि जी उनकी तो खुदा ना खास्ता को बहुत ज्यादा हालात खराब हैं और उनको डॉक्टर नहीं देने दिया जा रहा, हालात और सेहत देखिए दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जी, एक सेहतमंद आदमी को अगर आप 14 घंटे के लिए पिच डार्क रूम में रखेंगे, स्टोव भी नहीं जलता है, कुछ नहीं जलता है, ना वहाँ पे कोई बंदा है, ना कोई रीडिंग भी नहीं हो सकती कुछ, आप 14 घंटे ऑफ करके लाइट इस सेल में बैठ जाएं, how would you feel? And for 10 constant days he was not allowed to come out. ठीक है, उनको आपने काल कोठरी में रख दिया। They said 2 घंटे वॉक करते हैं, 2 घंटे उनको बाहर निकाला जाता है। झूठ। 10 दिन जो है वो अंदर रखा, उसके बाद वो 1.5 घंटे के लिए पिंजरा खोलते थे। खान साहब के जो वर्ड्स हैं ना आज कि जानवर खोला, पिंजरा खुला, these were the words he was using. So उन्होंने कहा कि आप जो एरिया आपने डेजिग्नेट किया था उनको, उनसे तो वो जो बाहर वो लंदन में या वो जो जहाँ पे ये आवारा कुत्ते रखे जाते हैं उनकी जगह बड़ी होती है और उनकी फैसिलिटीज़ बेहतर होती हैं। सो यू अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, एन इंटरनेशनल स्टार, अ मैन ऑफ इम्पैकेबल कैरेक्टर और इम्पैकेबल ऑनेस्टी। नवाज शरीफ को कहाँ रखा जाता? नवाज शरीफ का और जरदारी का कमरा एक लैविश था, वहाँ पे एसी भी थे, वहाँ पे साथ में वो पूरा बेडरूम था उनका। This is a difference between this them is and not him. only a difference, this is a huge difference. The way he's been incarcerated in a very unhumane conditions, और ये बड़ी इज्जत की बात। दोनों चीजें हेल्थ फैसिलिटीज के ऊपर अब कोर्ट में जा रहे हैं आप लोग? जी, हमने फाइल की हुई है, सुबह एक पिटीशन फाइल की हुई है। अब सलमान साहब उसको देख रहे हैं। सही है। एक जो मैंने फाइल की थी उसको भी देख रहे हैं, तो भी और एक फैमिली की तरफ से, तो विल हैव टू सी कि कौन सी करनी है, बिकॉज वो क्योंकि दोनों पिटिशनों के डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस हैं और उसकी मुख्तलिफ बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स होते हैं। सो वो फाइनल कॉल जो है ऑब्वियसली सलमान राजा साहब की होगी। तो आई हैव सेंट हिम द फाइल, सो ही विल डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट। खान साहब ने अपने आज़ादी मतलब वहाँ से निकलने के लिए, बरी होने के लिए, जेल से निकलने के लिए, अली अमीन के साथ तो उनका जो इंटरेक्शन होता था कि भाई आप एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें, रोडों पे आएँ, पुट अ प्रेशर ऑन द फेडरल गवर्नमेंट, यू नो। आप अब क्या, यानी अदर देन द लीगल एस्पेक्ट, ठीक है आप लोग लीगल बैटल तो लड़ रहे हैं, कोई नया मैसेज उन्होंने दिया है कि अब फिर से आप लोगों ने आज उनका मैसेज मीडिया पे भी चला है और हलीमा बीबी ने भी दिया है और हमने भी जो सुना है और खान साहब के साथ उनका ये था कि देखिए ये जो आईनी तरमीम की गई है ये पाकिस्तान की अदलिया पे हमला है, पाकिस्तान के आम लोगों के हकूक़ पे हमला है, जमहूरियत पे हमला है। लेकिन किसी जज ने भी रिज़ाइन तो नहीं किया ना अदलिया पे, मतलब जो लोग जजेस यू नो, मंसूर अली शाह साहब का एस्पेक्ट लोग कर रहे थे कि जी ही विल रिज़ाइन बिकॉज ही वाज द सीनियर मोस्ट। आप फौज के अंदर ये होता है कि जो नीचे से ऊपर बंदा आता है, तो अली कुली खान मुझे याद है, ही वाज यू नो लेफ्टिनेंट जनरल। मुशर्रफ साहब को जब नवाज शरीफ ने अपॉइंट किया तो ही रिज़ाइन, उन्होंने रिज़ाइन करके चले गए थे। तो सीनियर जो लोग होते हैं जो सुपरसीड कर जाते हैं वो फिर यू नो,
लेकिन इस केस के अंदर अभी तक तो हमें नहीं पता कि मंसूर अली हज़ारों शाह ख्वाहिशें साहब, हैं ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। ये किसकी ख्वाहिश ये ख्वाहिश है? बैंकर की नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट की है, ये हुकूमत की है। और मंसूर अली कि वो शाह और वो रिजाइन मुनीब जो करें। हैं, हाँ उनकी ख्वाहिश थी। दोनों एसेट हैं पाकिस्तान की। मंसूर अख्तर साहब भी, मंसूर अली शाह साहब भी जी, और मुनीब अख्तर साहब भी एसेट हैं। दे आर द मोस्ट रिफॉर्म्ड फाइनेस्ट जूरिस्ट ऑफ दिस टाइम, राइट। हम उनके फैसलों से खिलाफ कर सकते हैं, करते हैं, बट इम्पेक्केबल इंटेग्रिटी, कोई स्पॉटलेस करियर है दोनों के, याया साहब का भी और सबका। और हाँ, ये साहब का पहला फैसला तो अच्छा, यानी नहीं याया साहब इज उन्होंने जब कमेटी, लोग जानते नहीं है, देखिए प्रैक्टिस एंड वही प्रोसीजर सब की, जैसे जी, यू नो जी, जर्नलिस्ट मच मोर देन मी, आई नो जजेस एंड लॉयर्स बिकॉज दैट इज माई फील्ड ना। you're right. तो दैट फील्ड जो है वो वहाँ पे देखिए याया साहब ना केस डिसमिस भी करें ना, मंसूर साहब, मुनीब साहब, यू डोंट फील लाइक यार बड़ा बुरा किया। कुछ बंदे केस एक्सेप्ट भी इस तरह से करते हैं, बंदा कहता है कि इहदे सामने पेश ही ना होंदे ते चंगा सी। नो जो चला गया है ना, तारीख भयानक साया जो भूत सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान के हकूक पे फिरता रहा था, एक भूत का साया निकला है। अब उम्मीद है कि वहाँ पे इन लोगों के बारे में जो आप कह रहे हैं जो चले गए हैं, इनके बारे में कुछ वो लोग कहते हैं कि ये उस तरह की शख्सियत हैं जो आप कह रहे हैं, भूत और ये खौफनाक और खौफजदा, और वो लोग कहते हैं जी जिनकी बुनियादें कांप रही हैं, जिनके पांव रेत में हैं और वो बहती हुई रेत है जिसमें वो धंसते जा रहे हैं, और वो धंसते धंसते एक दिन वक्त की कैद में आएंगे। और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम के साथ जो जुल्म हुआ है, जो जमहूरियत के साथ, जो लोगों के हकूक़ के साथ, जो लोगों के घरों पे डाके डाले गए हैं, ये वो किए गए हैं, वो तमाम जो है उसका हिसाब भी जमहूर लेगा। और ये वक्त आता है, देर से आ जाए या सवेर से आ जाए, इसके लिए अज़्म हिम्मत रहना चाहिए, लड़ते रहना चाहिए। कपल ऑफ क्वेश्चन, एक तो वही why the judges didn't say anything about this 26th amendment, और उसके ऊपर यही अफरीदी साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, he took the oath on the same under that amendment जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंसर्ट की गई। तो किसी भी हाईएस्ट जुडिशरी ने तो कोई इसके ऊपर जो है अपना वो नहीं शो किया कि जी हमें ये अब इवन खान साहब टुडे से कि मुझे उनके ऊपर तो कोई एतराज़ नहीं है, वो बड़े इम्पेक्केबल इंटेग्रिटी के बंदे हैं, बड़े कैरेक्टर। उनके पास आप लोग अपने केसेस लेके जाएंगे? डेफिनेटली लेके जाएंगे, क्यों नहीं लेके जाएंगे। स्पेशल सीट्स वाला भी मसला सारे देखिए, जो जुडिशल कमीशन जो है वो आज पीटीआई उसमें नॉमिनेट करी अपने बंदे, ठीक है, और वो नॉमिनेट होंगे और इस सारे मामले को जो है वो हल करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सारे प्रोसेस में मेरी तो ज़ाती राय है कि बिल्कुल एंगेज होना चाहिए और जाना चाहिए। और किसी जगह पे गवर्नमेंट को जो है वो फ्री रन नहीं देना चाहिए। मैं तो पार्लिमानी कमेटी का जो उनका इजलास था उसकी मुखालफत, उसकी में ना जाने का भी मुखालफ था, वहाँ पर जाना चाहिए था। 4 वोट ऑप्शनलिटी प्रिंसिपल को देते हैं। आई थिंक यू आर राइट, प्रोसेस के अंदर रहना चाहिए, पार्टी प्रोसेस में रहेंगे, एंगेज रहेंगे, हाँ, तो आपकी स्पेस गेन होती रहेगी, गेन भी, और दूसरा आपको पता भी होगा ना कि एक्चुअली हो क्या रहा है। फॉर एग्जांपल अगर जेयूआई का 1 वोट था तो 4 हो जाते, तो वो मंसूर साहब का नहीं था वोट, वो था प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी का। वो वोट लॉयर्स जो हमारी कम्युनिटी है उसकी भी डिमांड है, वो जो एक हमारा हमेशा से सजाद अली शाह केस से ऑनवर्ड्स हम। लेकिन वो ये कहते हैं कि आप डिपेंड करते हैं ना कुछ खुसूसी जजों के ऊपर, पीटीआई डिपेंड करती है कि ये हमें, देखिए इन खुसूसी ये रिलीफ हमें 12 जुलाई को रिलीफ उन्होंने हमें दिया था, ये जो खुसूसी नहीं तो 13 जनवरी को किसने दिया था। देखिए ऐसा नहीं होता ना कि मीठा मीठा हापा और कौड़ा कौड़ा थू। मंसूर अली शाह साहब रिजर्व सीट्स की जजमेंट के अलावा तो बहुत ही पसंदीदा जजमेंट थे। पिछले साल की अपना ये पिछले साल नहीं, जनवरी फरवरी मार्च की स्टेटमेंट सुन लें, ठीक है। उसके बाद अचानक उनको जब ये पता चला कि वो तो रबड़ स्टैंप नहीं है, जिस तरह से ये बंदा बैठा हुआ है, तो अगर वो जाएगा तो हाउस ऑफ कॉर्ट्स कार्ड जो है वो तो शैटर हो जाएगा। इसीलिए 26वीं और 26वीं के बाद 27वीं आईनी तरमीम टू प्रोटेक्ट दैट फसाड और फ्रॉड सिस्टम, उसको वो लगे हुए हैं। 27वीं के ऊपर 27वीं का भी अब ये पूरा कर रहे हैं और वही उठाया जाएगा, मारा जाएगा, लोगों को एक फस्तायत की जाएगी, एक रिश्वत का बाजार गर्म किया जाएगा और इस तरह की बातें की जाएंगी, जिसमें फिर आज मिलिट्री कोर्ट्स ऑफ FCC और ये सारी चीज़ों का मामला किया हो सकता है।
फाइनल मुझे ये बताएं, खान साहब ने कहा कि फिर प्रोटेस्ट वगैरह ये भी, यानी लीगल के अलावा जो सवाल मैंने आपसे किया था वो बीच में रह गया था, आप जवाब खान दे साहब रहे ने थे। ये कहा है कि कौम को अपने हकूक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। चींटियां बन के तो कोई हक आज़ादी नहीं देता। इस्माइल हानिया को देखिए और दूसरे शहदा जो फ़लस्तीन में हैं या ईरान में हैं या कश्मीर में हैं, अपने हक के लिए तो कुर्बानी देनी पड़ती है। वो 15 महीने 16 महीने जेल में रहे हैं, उनकी बेगम साहबा 9 महीने जेल में रही हैं, और उनके कितने वर्कर्स जो हैं वो डिटेन हैं। फाइनल सवाल मुझे ये बताएं कि आप समझते हैं कि फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू द केसेस दैट ही इज फेसिंग एट द मोमेंट, व्हाट आर द चांसेस कि वो जो हैं इमरान खान साहब इन नियर फ्यूचर जो हैं वो बाहर आते हुए आपको दिखाई देते हैं, या जब तक कोई बिहाइंड द सीन चीज़ें तब्दील नहीं होती तब तक मुमकिन नहीं होगा? देखिए, ये आपने पॉलिटिकल और लीगल बात एक ही पैराए में कर दी है। लीगली ही हैज द केसेस हैव नो मेरिट, so it's a challenge to keep him unset. But politically, the leverage government has, it's to start to sort of continue persecution. जो वो होती है जाली मुकदमे करते रहना और इस तरह से करते रहना, तो बाय हुक एंड बाय क्रूक वो अंदर रख सकते हैं। देन उनकी स्टेट की पावर्स होती है, माइट होती है, उसमें बहुत सारी ऐसे लॉज मौजूद होते हैं जो अब्यूज़ होते हैं। तो वो अब्यूजिव पावर्स तो यूज़ हो रही हैं, जैसे मैंने कहा कि उनको 3 से 24 तक जिस तरह से रखा गया, तो अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस है ना, तो कानून के तो खिलाफ था। सो दीज थिंग्स जो हैं, ये चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों को आप किस तरह से हल करते हैं या एड्रेस करते हैं, वो देखना है। लेकिन लीगली स्पीकिंग मैंने सारे केस ऑन द मैरिट जो हैं, वो कोई केस नहीं है उनके खिलाफ, और पॉलिटिकल केसेस हैं। हाँ, रिहाई जो है उसके लिए वो माहौल, पीछे से जो बात आपने की, वो माहौल बदलाने के लिए एक सुपीरियर पॉलिटिक्स की ज़रूरत ज़रूर है। वो मेरा ख्याल में उनकी जो सियासी विंग, इज देयर एनी एंगेजमेंट? नॉट दैट आई एम अवेयर ऑफ। चलिए, बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू हो रही थी इस पॉडकास्ट में हम जनाब सीनियर लॉयर, पीटीआई के सीनियर लॉयर हैं और आप पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं, जनाब फैसल चौधरी साहब से हमने गुफ्तगू की, उनसे पूछा इमरान खान के हवाले से जो भी इस वक्त सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं और जो केसेस हैं उनके, उन तमाम इश्यूज़ के ऊपर गुफ्तगू हुई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।